हेलो दोस्तों, इस उम्मीद और अभिलाषा के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं आपको एक बहुत ही छोटी मगर प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक पेड़ से जो कि तालाब के किनारे है। गर्मी का दिन है, चिलचिलाती धूप है। उस पेड़ पर एक बंदर रहता है। गर्मी के मारे वो आराम कर रहा होता है, लेकिन उसके कानों में एक आवाज़ जाती है कि जल में कुछ हलचल हो रही है। नीचे की तरफ जब देखता है तो देखता है कि मछलियाँ उछल रही हैं जल में। बंदर सोचने लगता है कि क्या कारण है कि मछलियाँ उछल रही हैं। पूरा सोच समझ करके, पूरे विचार करके वो निष्कर्ष निकालता है कि मछलियाँ जल में किसी वजह से परेशानी में हैं और वो भूमि पे जाना चाहती हैं, स्थल पे जाना चाहती हैं और इसीलिए वो उछल रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं। तो बंदर उनकी मदद करना चाहता है और नीचे की डाली पे आता है और नीचे की डाली पर आकर वो जैसे मछलियाँ उछलती हैं उन्हें पकड़ता है लपक के और बाहर की तरफ फेंक देता है स्थल पे। ये क्रम जारी रहता है, लेकिन उसकी नज़र जब बाहर पड़ी मछलियों पे पड़ता है तो उसको और आश्चर्य होता है और बड़ी परेशानी में और उलझन में पड़ जाता है। उलझन ये है कि बाहर भी मछलियाँ उछल रही हैं, पानी में भी उछल रही हैं। अब उसको समझ नहीं आता कि बाहर में मछलियाँ क्यों उछल रही हैं। बाहर जाना चाहती, उसने बाहर पहुँचा दिया। अब इस समस्या के हल के लिए उसी तालाब के किनारे दूसरे छोर पर एक आश्रम है। बंदर भागा भागा वहाँ जाता है और सारी कहानी सुनाता है कि कैसे मछलियों की परेशानी को दूर करने के नियत से उन्हें बाहर में फेंका, लेकिन बाहर भी मछलियाँ उछल ही रही हैं। तो संत समझाते हैं कि जब मछली पानी में उछल रही थी तो खुशी के मारे उछल रही थी, लेकिन जो मछली बाहर उछल रही है वो उछल नहीं रही बल्कि तड़प रही है, परेशानी से, दर्द से तड़प रही है। अतः उछलने में और तड़पने में फ़र्क समझना होगा तुम्हें और फ़ौरन जाकर के उन बाहर जो मछली पड़ी हुई है उन्हें तालाब में पुनः फेंक दो। और वो आता है बंदर और तुरंत सभी मछलियों को अंदर में फेंक देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आप जब किसी की मदद करना चाहते हैं तो बड़ी सोच समझ के करें। ऐसा न हो कि किसी की मदद करने के क्रम में आप उसे हानि पहुंचा रहे होते हैं। जब आपके घर में कोई बच्चा किसी सवाल में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आप उसके आंसर करने के बजाय आप ये तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस परेशानी से निकलने के आनंद में वो लगा हुआ है और स्वयं रास्ता बना के और आनंदित होना चाहता है। आप उसके सवाल को हल करके उसके आनंद से उसको आप अलग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।